हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। समय लगता है आपसे बात करने के लिए। समय लगता है आपसे बात करने के लिए मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर शब्द अर्थपूर्ण नहीं है तो बात की उपयोगिता भी नहीं है। आज एक और विचार के साथ आपके साथ मैं आरोह है। आज आपसे छोटी सी और कीमती बात मैं करूंगी। आज भी इस समय में, जबकि हम एक नई शताब्दी में, एक फर्क कुछ पड़ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे 1999 में पैदा हुए या 2021 में, आज हम प्रवेश कर चुके हैं। जब तक हमारा मूल विचार करने का ढंग अपने लिए नहीं बदलेगा, तब तक हम बहुत से बेकार की चीजों में जीते रहेंगे। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हमने किसी भी चीज की कीमत को नहीं समझा है। आज भी मनुष्य अपने मैं आज एक कीमती शब्द पे बात करूं। आज मैं आपके शरीर के बारे में बात करूंगी और इस टॉपिक को मैं लकीर का फकीर पार्ट 6 में डालूंगी। हालांकि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर लकीर के फकीर के ऊपर तुम लकीर के फकीर हो के ऊपर अगर कभी भी वीडियो में डालूंगी तो बहुत सी बातें हो सकती है आपसे। तो आज भी आप के समझदार लोग, आपके चुने हुए समझदार जिन्हें आप सुनते हैं या समझते हैं, वो यही कहते हैं कि तुम इस शरीर की इच्छाओं के पीछे क्यों भाग रहे हो। इस शरीर की कीमत क्या है? ये 2 कौड़ी का शरीर है, मर जाओगे, राख हो जाओगे। तो बस शर्म नहीं आती है बोलते हुए? ठीक, तुम मर जाओगे, ठीक ये बात कि तुम राख हो जाओगे, मगर जब तक तुम्हारी श्वास है इसमें, जब तक तुम्हारे प्राण ऊर्जा इसमें है, तब तक तो ये कीमती है। शरीर ही ना हो तो तुम्हारा क्या अनुभव होगा? मगर आज भी आप लोगों को समझाने वाले लोग शरीर की 2 कौड़ी की कीमत मानते हैं। इतने खूबसूरत शरीर को जिसमें तुम श्वास ले रहे हो, जिससे तुम अनुभव कर रहे हो, आज भी उन्हीं घिसी पिटी लकीरों में जी रहे हो। आज सिर्फ शरीर की बात होगी। कीमती शरीर मेरे लिए, अगर ये शरीर ही ना हो तो मुझे क्या अनुभव है जीवन में किसी भी चीज का? मैं आंखें ना हो तो मैं देख नहीं सकती, मेरी सांस ना चले तो मैं सूंघ नहीं सकती, ये मैं किसी खुशबू या बदबू का स्मरण नहीं कर सकती। आप इस शरीर में किसी भी चीज को बनाया है? इसे 2 कौड़ी का कहने से पहले इंसान को विचार कर लेना चाहिए कि इस शरीर में जितना भी सृजन हुआ है या विकास हुआ है, आपने उसमें कुछ किया है सिवाय एक चीज के, अनुभव के? तो ये 2 कौड़ी का कैसे हो गया? मगर फिर भी लोग कहे जा रहे हैं इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ जाते हैं, मानती हूँ, बीमारी के कारण
बहुत सारी दशाओं में शरीर एक तकलीफ में आ जाता है, मगर अगर ये शरीर ही ना हो तो तुम्हें क्या अनुभव होगा? कीड़े पड़ गए। फिर भी आपके समझदार लोग ही कहूंगी, छोड़ो इस शरीर की चीजों के पीछे क्या भागना, बजाय कि तुमको ये कहना कि अपने शरीर से जो चीजों को तुम करते हो उसके प्रति होश से भरो, उसकी कीमत को समझो, बजाय कि ये बात कहना कि वो कीमती है, उसकी कीमत है, वो अनमोल है, क्योंकि वो तुम्हारे प्राण है उसमें। वो शरीर ही ना होगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा तुम्हारे प्राण होगा? कैसी बेतुकी बातें करते हैं। ये 2 कौड़ी का है शरीर, इसकी कीमत, क्योंकि तुमने इसमें कुछ बनाया नहीं, इसमें तुम्हें ये बना बनाया मिलता है, तुम इसमें कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, मगर तुम इसमें कुछ करते नहीं तो तुम सही से इसमें रह भी नहीं सकते, है ना? इसकी कोई कीमत नहीं है। ये 2 कौड़ी का बोलते हुए जिस व्यक्ति ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, रह गई बात, तुम स्वयं को क्यों नहीं कोसते, या तुम अपने विचार मनोस्थिति को क्यों नहीं कोसते कि तुम इस शरीर तो तुम्हारा गुलाम है, तुम जैसी इच्छा करोगे वो वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर शरीर स्वयं का मालिक होता, जरा विचार करें कि यदि शरीर स्वयं का मालिक होता तो शरीर को उपयोग करना तुम्हारा काम है। शरीर तुम्हें अस्तित्व से मिला है, अस्तित्व से कोई भी चीज बेअर्थ नहीं मिली, बेअर्थ तुमने उसे स्थापित किया। तुम जानकार कम निकले, तुम जानकार कम हो। किसी भी चीज को तुमने पैदा नहीं किया तो तुम निकार कैसे कर सकते हो? मगर तुम्हें आदत है, क्योंकि कहते हैं ना, ये शरीर हमें ऐसा करवा रहा है, इस शरीर की इच्छाएं इतनी है, ये भोजन मांगता है, तो भोजन खाते हो, फिर तुम्हारा दिमाग चलने लग जाता है, तो भोजन खाओ ही बंद, दिमाग चलेगा भी नहीं, शरीर तो स्वा चलेगा। शरीर तो चलने से, शरीर को तो चलना है तो उसे भोजन चाहिए, भोजन मत करो तो उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो, शरीर के साथ, अपने शरीर के साथ, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। ठीक है, तुम विचार करते हो बोलते वक्त कि ये 2 कौड़ी का है, तो 2 मिनट नहीं लगते इस बात को बोलने के, तो स्वयं को ना गाली देके तुम इस शरीर को गाली देते हो। तुम्हारे बड़े बड़े समझदार लोग भी इस शरीर के से दुखी है, सब दुखी है शरीर से, शरीर दुखी, शरीर दुख दे रहा है, शरीर पीड़ा दे रहा है। शरीर तो स्वास्थ्य भी देता है, शरीर तो तुम्हारा सहयोग भी देता है बहुत सारी चीजों। तब कभी धन्यवाद किया तुमने? अगर तुमने उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखी तो तुमने अश्रद्धा कैसे पैदा हो गई उसके प्रति? शरीर तो निर्दोष है, वो बिल्कुल ही निर्दोष है, क्योंकि वो इसलिए निर्दोष क्योंकि उसमें प्राण, तुम्हारे का प्राण आए, वो जीवित हो गया, वो प्राण चले जाएंगे, वो निर्जीव हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए तुम्हें कहूँ कि तुम एक कुछ सुंदर सा कपड़ा पहनते हो, अपने शरीर पर जचता है, अच्छा लग रहा है,
पहन लेते हैं ना कपड़े सुंदर सुंदर, तुम्हारी आंखों को अच्छा लगता है कि हमने अच्छे कपड़े पहने हैं। 4 लोग तुम्हें ये कहते बड़े सुंदर कपड़े पहने हैं जी, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। इसमें शरीर का दोष है? इसमें शरीर का कोई दोष है नहीं। तुम्हारे होश कम है, तुम्हें हमेशा ये समझाया गया शरीर ना हो तुम किस चीज को अनुभव कर पाओगे, तुम अपनी भाव दशाओं को भी अनुभव नहीं कर सकते। शरीर के साथ जुड़ी कीमती चीजें, शरीर की कीमत ना पहचानने के बाद तुम अपनी फालतू की सोच से जीवन में लोगों को गलत दिशा की ओर भेज देते हो। शरीर कीमती है, तुम्हारी मन के भाव कीमती हैं, तुम्हारी बुद्धि का विकास कीमती है। बजाय कि तुमने उस कीमती चीज को ढूंढने के, और तुमने जो जिया वो भी व्यर्थ नहीं था। वो व्यर्थ तब तक नहीं है जब तक उस चीज का कोई अर्थ है, जीवन में जीने योग्य है। यदि आप उसे दोहरा रहे हैं अपने शरीर के जरिए, तब वो व्यर्थ है। तो जीवन में किसी की बात को समझने से या सुनने से पहले कि शरीर बेकार चीज है, इसका कोई उपयोग नहीं है ना। बेकार कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। बेकार किस लिए हो रहा है? वो तुम कर रहे हो। एक आदमी ने 2 कौड़ी का तुम्हारा शरीर कह दिया, उसके पास अगर शरीर ना होता तो वो तुम तक बात पहुंचा सकता था। यदि आज मेरे पास शरीर ना हो तो क्या मैं तुमसे परिचित हो सकती हूँ? क्यों मेरे बातों का महत्व दोगे तुम? क्या किस सिर्फ साउंड छोड़ दूं, बोल के छोड़ दूं, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ना हो तो भी तो मेरा शरीर है ही, तभी तो मैं बोल पा रही हूं। तो अपने अपने शरीर की कीमत को समझिए, वो तुम्हारा सहयोगी है। उसके साथ शत्रुवत नहीं मित्रवत व्यवहार कीजिए, क्योंकि वो कुछ ही समय के लिए मिला है। उसकी उपयोगिता नहीं जानते हो तो ये तुम्हारी गलती है। और जिस व्यक्ति ने ये बात कही कि शरीर की चीजों को क्या इंपॉर्टेंस देते हो, शरीर तो तुम्हें हमेशा वासना में ले जाता है। शरीर तुम्हें वासना में नहीं ले जाता, बल्कि तुम शरीर को वासना में ले जाते हो। वो तो तुम्हें सहयोग करता है, तुम्हारे विचारों के हिसाब से कृत करता है। तो कहीं भी मनुष्य का शरीर बाधा नहीं है। उसकी विचार करने की क्षमता, उसकी कृत करने की क्षमता, यानी कि एक्शन करने की जो क्षमता है, वो उस शरीर में है और उसका प्रयोग तुम स्वयं करते हो। और जब तक शरीर में प्राण है तब तक तो वो कीमती है, चाहे इसे तुम मानो या मत मानो। मुझे तो दिखा नहीं वीडियो। अपने जीवन में मिली हुई कीमती चीजों का के लिए समझ तुम पैदा नहीं करते। मूर्खों को तुमने विकास करने की क्षमता दी और मूर्खतापूर्ण बातें कर करके लोगों को बेवकूफों वाली बातें करने की आदत हो गई है। अपनी आदत बदलिए। अस्तित्व ने आपको कोई भी चीज फजूल नहीं दी। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तुम्हारे शरीर से लेकर तुम्हारे प्राणों तक, तुम्हारे भाव, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन के तरीके सब कीमती हैं, पर तुम पे निर्भर करता है
कि तुम्हें उसे कैसे जीना है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इस बात पे ज़रा विचार कीजिएगा कि शरीर कीमती है या नहीं, या वो भी तुम भी यही सोचते हो कि वो 2 कौड़ी का है। मैं नहीं सोचती, वो बहुत कीमती है। वो आज भी मेरे लिए कीमती है जिस क्षण मैं ये बात बोल रही हूँ, और वो तब भी कीमती रहेगा जब तक मेरी श्वास इसमें चलेगी। ये मेरा घर है। इसके बाहर मेरे प्राण निकल जाने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं, पर तब तक इसका अपना एक अस्तित्व है। समझ बढ़ाइए अपने जीवन के प्रति, और नासमझी से दूर रहें। कुछ भी यहाँ व्यर्थ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने उसके अर्थ नहीं ढूंढे। जिस दिन आप लोग उनके अर्थ ढूंढना सीख जाएंगे, उस दिन कोई भी चीज़ तुम्हें अपने जीवन की व्यर्थ नहीं लगेगी। और जब भी जीवन में कोई चीज़ व्यर्थ लगे तो उसका अर्थ ढूंढिएगा। धन्यवाद। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया। जल्द ही मैं अपने और भी वीडियो लॉन्च करूँगी। थैंक यू सो मच।